Hello, my dear students. Welcome to the Slate class of Physics A-Levels. As you know that we are studying the chapter of dynamics, in the previous classes we have discussed Newton's law, Newton's first law, second law, and third law, right? So according to Newton's law, the definition of force is rate of change of momentum, right? And the equation was F equals mv minus mu divided by t. और इसी इक्वेशन से हम F equals ma वाला फॉर्मूला पे डिराइव करते हैं. देन वी हैड न्यूटन्स थर्ड लॉ जिसमें हमने पढ़ा था दैट एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. ठीक है. सो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वॉल के ऊपर एक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं तो वॉल इन रिटर्न मेरे हैंड के ऊपर रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगी, राइट? So considering that, we have few questions related to Newton's third law. For example, in this question, we can see a toy car. ठीक है. इस लेफ्ट साइड पर जो डायग्राम में आप देख सकते हैं, there is simply a fan connected with cells. तो जब ये फैन स्विच ऑन होगा तो ये एयर के ऊपर किस साइड पर फोर्स एक्सर्ट करेगा? बैक साइड पर. और इन रिटर्न रिएक्शन फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द कार, जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी, राइट? सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. कैसे? एक्शन फोर्स इज एक्टिंग ऑन एयर एंड इन रिटर्न रिएक्शन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कार. सो कार इस केस में रिएक्शन फोर्स की वजह से चल रही है. और ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है. बोट में जो प्रोपेलर्स होते हैं वो वाटर को बैक साइड पर प्रोपेल करते हैं और इन रिटर्न बोट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, राइट? सिमिलरली जब आप सेलिंग करते हैं तो आप वाटर को बैक साइड पर पुश करते हैं, इन रिटर्न आपके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है. नाउ द पॉइंट इज हाउ यू विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, राइट? सो फॉर दैट यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन, आप एक डायग्राम देख सकते हैं जो कि राइट साइड पर बनी हुई है. देयर इज अ टॉय कार ऑफ मास 400 grams. Then the fan is connected at the back and the radius of that fan is 6 centimeters. Density of air is 1.3 kg per meter cube. Speed of air as air moves is 10 meters per second. So find the forward acceleration of toy car. ठीक है. सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि एयर पे किस साइड पर फोर्स लगेगी. जब प्रोपेलर ऑन होगा, फैन ऑन होगा, तो एयर विल बी पुश्ड बैक, राइट? सो मैं इसके ऊपर एयर की डायरेक्शन बना रहा हूं. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एयर, राइट? सो मैं इसके साथ लिखूंगा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एयर. इन रिटर्न द रिएक्शन फोर्स विल एक्ट ऑन कार, राइट? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन कार. So with this, I will write this as force acting on car, right? So this is the action force, which is the force acting on air. And in return, this is the force acting on car. These are action-reaction pair. Both of these forces are exactly equal. So यहाँ पर Newton's third law perfectly apply होता है. That action force is equal to reaction force. And action and reaction forces have opposite direction, right? एयर के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज टूवर्ड्स राइट, और कार के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, राइट? सो हाउ यू विल फाइंड आउट दिस कि इसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करेगी. तो आप ये देखें, जब फैन मूव करेगा तो ये कौन सी शेप ट्रेस करेगा? ये शेप ट्रेस करेगा दैट विल बी सर्कुलर शेप. ठीक है. इसका मतलब ये है कि फैन के सामने वाली एयर जो है, ये सामने वाली एयर जो है दैट विल बी पुश्ड बैकवर्ड्स. ठीक है. सो एयर जिस कॉलम में मूव कर रही है उस कॉलम की सिलेंड्रिकल शेप बन रही है, राइट? सो लेट्स अज्यूम दैट फॉर द टाइम ऑफ 1 second हाउ मच एयर विल बी मूव बैकवर्ड्स. फॉर 1 second the length traveled by air column will be equal to the velocity of air, and that velocity is 10 meters per second. So 10 मीटर्स का एयर कॉलम बैक साइड पर मूव करेगा. दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि फैन के सामने वाली एयर जब बैक साइड पर मूव कर रही है उस एयर की स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकेंड, राइट? तो 1 second में 10 मीटर्स एयर बैकवर्ड शिफ्ट होगी, राइट? सो उस एयर का
आप वॉल्यूम फाइंड आउट करें. सो बेसिकली ये एक सिलेंड्रिकल शेप बन रही है राइट इन फ्रंट ऑफ द फैन. वी आर नॉट कंसिडरिंग कि जो साइड्स पर जो फोर्सेस, साइड्स पर जो गैप्स है उस पर एयर पे फोर्स एक्ट नहीं कर रही. सो लेट्स फाइंड आउट दैट वॉल्यूम. That volume of air is equal to, what is the formula of cylinder? Volume of cylinder is pi r square L. Pi r square L. So here the value of radius is 6 centimeters. You will write 0.06 square multiplied by the length covered is 10 meters. Right? So let's find out the value of volume of air shifted. Pi multiply by 0.06 square multiply by 10, and this value is 0.113. 0.113 meter cube. So in the time of 1 second, the volume of air pushed backwards is 0.113 meter cube, right? So what will be the mass of this much air? अगर आपने इस air का mass find out करना है, mass of this much air is equal to mass is product of density and volume. Now density of air is given as 1.3 kg per meter cube. 1.3 kg per meter cube, and volume is 0.113. Right? So 1.3 multiplied by 0.113 is 0.147. 0.147 kg. राइट? तो बच्चों इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी एयर प्रोपेल बैक हुई है. इट्स मास इज 0.147. अब इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें. जब एयर प्रोपेल नहीं हुई थी, इट्स इनिशियल वेलोसिटी वाज 0. ठीक है? और जब एयर प्रोपेल बैक हो रही है, इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 10 meters per second. So let's find out the amount of force acting on air. That force can be found out using the definition of force, which is F equals rate of change of momentum, which is mv minus mu over t. ठीक है? आप यहां से mass को कॉमन ले सकते हैं. This will be v minus u divided by t. अब आपको बताया कि हमने टाइम को खुद से रेफरेंस कंसिडर किया था. टाइम वॉज 1 सेकेंड. राइट? मैस ऑफ एयर आपने फाइंड आउट कर ली है 0.147. right? Final velocity with which air is propelled back is 10 meters per second, and its initial velocity is 0. So let's simply substitute these values in the calculators. Right? आप लिख रहे हैं mass of air is 0.147. right? Final velocity of air is 10 meters per second. Initial velocity is 0 divided by the reference time, which is 1. So this value of force is coming out to be 1.47 newtons. 1.47 newtons. So the action force that is exerted on air is 1.47 newtons. So मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ force acting on air is 1.47 newtons towards right. और इस फोर्स के रिएक्शन में जो कार के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा. दैट्स व्हाई द फोर्स एक्टिंग ऑन कार इज ऑल्सो 1.47. सो आई विल फर्दर राइट दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, force acting on car is equal to force acting on air, and that value is 1.47 newtons. Right? So here the question is, find the forward acceleration of the car. You have force acting on the car, you have the mass of the car, so you can simply find the value of acceleration using this formula, which is F equals ma. Now you have the net force acting on the car, and that force is 1.47 multiplied by mass. अब कार एक्सेलरेट कर रही है, so this time you have to consider the mass of car. The mass of toy car is 400 grams. kg में हो जाएगा 0.4 kg multiplied by acceleration. From here find out the acceleration. So 1.47 divided by 0.4, this value is 3.68 meters per second square. 3.68 meters per second square. Right?
अच्छा, मैंने आपको बताया कि हमने जो फोर्स एक्टिंग ऑन कार फाइंड आउट की है, इसकी वैल्यू आई है 1.47 न्यूटन, और इसको हमने किस इक्वेशन से फाइंड आउट किया है? हमने इसको इस इक्वेशन से फाइंड आउट किया है कि फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एयर, और जो एयर पे फोर्स है वही कार पे फोर्स एक्ट कर रही है. बट वी हैव अ शॉर्टर मेथड एज वेल. देखिए, इतना लंबा आप एमसीक्यू में नहीं कर सकते. फॉर दैट यू नीड अ ट्रिक. ठीक है, फॉर दैट यू कैन सिंपली यूज दिस फॉर्मूला. फोर्स इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर. Now, this is a simplified equation which is not the part of your syllabus, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं for the MCQs purpose, right? अब ये इक्वेशन कहाँ से आई? मैं आपको बताऊंगा ये इक्वेशन कहाँ से आई है, लेकिन एक बार इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये कंफर्म कर लेते हैं कि आपका आंसर जो है फोर्स का 1.47, क्या इस इक्वेशन से क्विकली आंसर आ जाएगा? सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो द वैल्यूज आर: density of air is 1.3. Area of the propeller, which is fan, is pi r square, so that will be pi multiplied by radius, which is 0.06 meters, pi r square multiplied by velocity. Velocity, किस velocity से air push back हो रही है? with velocity of 10 meters per second. So this will be 10 square. लेट्स होप कि यहां से आपका वही आंसर आ जाए जो आपका फोर्स का प्रीवियस मेथड से आंसर आया है. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द कैलकुलेटर. 1.3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 0.06 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर. सो दिस आंसर इज एग्जैक्टली द सेम, विच इज 1.47. दिस आंसर इज 1.47. So for the MCQs, specifically for the MCQs, you will try this equation, और इस इक्वेशन की आप वैल्यू डिफरेंट MCQs पर करेंगे तो आपको पता होगा कि इसको कहाँ पर अप्लाई करना है. सो देयर आर सम क्वेश्चंस पास्ट पेपर में जहाँ पर ये इक्वेशन अप्लाई हो सकती है. अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये वाली इक्वेशन जो है F इक्वल्स रो ए वी स्क्वायर, एज सच डायरेक्टली आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द पर्पज की इक्वेशन आई कहाँ से, व्हाट इज इट्स सोर्स, मैं आपको इसकी छोटी सी डेरिवेशन करवा देता हूं. देखिए, आपको ये तो पता है ना, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, सो फोर्स इज इक्वल टू एम वी माइनस यू ओवर टी. तो आप ऐसा कीजिए कि आप टाइम को रेफरेंस कंसिडर करें, एंड दैट टाइम इज यूनिट टाइम विच इज 1 सेकेंड. सो फॉर 1 सेकेंड एयर कितना बैकवर्ड्स ट्रैवल करेगी? एयर विल कवर द लेंथ विच इज इक्वल टू इट्स वेलोसिटी. ठीक है, बिकॉज फॉर 1 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम. हमने क्या टाइम डिसाइड किया है? हमने टाइम डिसाइड किया 1 सेकेंड, तो यहां से डिस्टेंस कवर्ड कितना आ रहा है? इज इक्वल टू वेलोसिटी. सो आपने टाइम को फिक्स किया, योर टाइम इज 1 सेकेंड. आपने कहा कि 1 सेकेंड में जो एयर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है दैट इज इक्वल टू इट्स वेलोसिटी. सो फर्दर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है. आपको यह भी बताया कि इस केस में एयर की जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0. सो यहां से आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, F इक्वल्स मास टाइम्स वेलोसिटी. याद रहे कि इस केस पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिवाइडेड बाय टाइम विच इज 1 सेकेंड. नाउ मास कैन बी फर्दर रिटन एज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, राइट? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. याद रहे कि दिस कैपिटल V is symbol of volume of air shifted, and this small v is the velocity of air. Now, in the next step, volume can be further written as product of area and length multiplied by v. ठीक है, लेकिन हमने कहा कि 1 सेकेंड के लिए जो लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी. तो नेक्स्ट स्टेप में हम लेंथ की जगह वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे. आप लोग लिखेंगे रो a multiplied by v multiplied by v. So this can be simplified to rho a v square, right? So this is a trick कि जब भी आपको इस सिचुएशन नजर आए, आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ से फॉरवर्ड फोर्स फाइंड आउट करनी हो, so you'll apply the formula force is equal to rho av square. Otherwise you can use this longer formula, F equals mv minus mu divided by t, right? So up next we will do some questions related to this chapter. So we have this set of equations with us, that F equals mv minus mu divided by t. आप ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं.
राइट। आप ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, F इक्वल्स एम ए, एंड अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस मैंने आपको अभी बताया है कि F इक्वल्स रो ए वी स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते, राइट। So we have an MCQ in front of us. The diagram shows a man standing on a platform that is attached to a flexible pipe. Water is pumped through the pipe so that the man and platform remains at the constant height. So basically आपने ये एक स्किल देखी होगी, वाटर स्पोर्ट्स की टाइप है जिसमें एक पर्सन जो है ये एयर में लेविटेट करता है, एयर में स्टे करता है. सो बेसिकली वाटर इज बीइंग पुश्ड डाउनवर्ड्स, उसकी वजह से जो रिएक्शन फोर्स लग रही है दैट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट. द रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स ऑन द प्लेटफॉर्म इज जीरो. याद रखना सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, ठीक है. द कंबाइंड मास ऑफ मैन एंड प्लेटफॉर्म इज 96 kg. The mass of water that is discharged vertically downwards from the platform each second is 40 kg, right? What is the speed of water leaving the platform, right? अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि इस पर्सन और प्लेटफॉर्म का वेट किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. बच्चों, इसका वेट और वेट की डायरेक्शन तो हमेशा फिक्स्ड होती है. वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स. So this is the direction of its weight, right? अब वाटर पे फोर्स लग रही है नीचे वाली साइड पर. दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, वाटर इज बीइंग पुश्ड डाउनवर्ड्स और उस डाउनवर्ड फोर्स के रिएक्शन में प्लेटफॉर्म पे जो फोर्स लगेगी, लेट्स कॉल दैट फोर्स रिएक्शन फोर्स. दैट रिएक्शन फोर्स विल एक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है. सो जो वाटर के नीचे जाने से रिएक्शन फोर्स लग रही है, that reaction force is acting vertically upwards, ठीक है. So basically this reaction force is equal to the weight. So आप यहाँ पर लिख सकते हैं reaction force is equal to weight and that is equal to mg, right? So reaction force is further equal to mv minus mu divided by time, right? अच्छा, हमने ये फाइंड आउट करना है कि वाटर किस वेलोसिटी से लीव कर रहा है. यू आर गिवन विद द वैल्यू ऑफ फ्लो रेट. नाउ व्हाट इज फ्लो रेट? मास लीविंग पर सेकेंड. तो बच्चों, आपके पास मास पर यूनिट टाइम की वैल्यू है विच इज 40 kg पर सेकेंड. याद रहे कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर, देखिए इनिशियली वाटर किस डायरेक्शन में आ रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है. तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस वाटर की वेलोसिटी जीरो है, राइट. सो फर्दर यू कैन राइट इट एज रिएक्शन फोर्स किसकी इक्वल है? वेट की तो इक्वल है. आप फर्दर लिख सकते हैं एम वी ओवर टी, राइट. वेट क्या है? वेट इज इक्वल टू एम जी, ठीक है. पर्सन और प्लेटफॉर्म का कंबाइंड मास इज 96 एंड द वैल्यू ऑफ जी इज 9.81, ठीक है. M over T can be replaced by flow rate, right? And that flow rate is 40 multiplied by V. Now you can see that the only variable is V. So let's find out the value of V. 96 multiplied by 9.81 divided by 40. V is coming out to be 23.5. V is equal to 23.5. You have to go for the closest option and the closest option is 24. So the right answer is 24, right? Option C is the right. Let's move on to some more questions. So here you have another MCQ in front of you and this one is very interesting, right? The mass of 0.2 kg is suspended from the lower end of a light spring. बच्चों, जो भी चीज लाइट होगी इसका मतलब है कि उसका मास इतना कम है कि आपने उसको कंसिडर नहीं करना, right? A second mass of 0.1 kg is suspended from the first mass by a thread, right? The arrangement is allowed to come into static equilibrium. इसका मतलब है बच्चों कि इस वक्त ये पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है. इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है दैट रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, राइट. At this instant, and then the thread is burned, ठीक है.
जब आप इस थ्रेड को बर्न करेंगे तो डेफिनेटली ये थ्रेड ब्रेक हो जाएगा, तो 0.1 kg मास किस साइड पर फॉल करेगा, डाउनवर्ड। तो इन रिएक्शन 0.2 kg मास कहां पर मूव करेगा, दैट विल मूव वर्टिकली अपवर्ड्स। आप ये भी कह सकते हैं कि जब ये सिस्टम रेस्ट पर है तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम जीरो है। सो जब थ्रेड ब्रेक करेगा, जितना मोमेंटम 0.1 kg मास का डाउनवर्ड होगा उतना ही मोमेंटम 0.2 kg का अपवर्ड होगा, सो दैट equal and opposite momentums cancel out each other, right? At this instant, what is the upward acceleration of 0.2 kg mass assuming the value of g is 10? अच्छा, आपको पता है कि g की वैल्यू जो है वो तो 9.81 है, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है तो आपको 10 ही यूज करनी, राइट? अच्छा, अब आप इस पॉइंट को जरा कंसीडर कीजिए, जो मैंने ब्लू कलर से पॉइंट को शेड किया। अबाउट दिस पॉइंट द नेट फोर्स इज जीरो। सो व्हाट आर द टू फोर्सेस एक्टिंग अबाउट दिस पॉइंट? द टोटल weight is acting vertically downwards and tension is pointing vertically upwards. So about this point, what is the value of weight? About this point, weight is equal to, which is acting in downward direction, is equal to mg. W equals mg. The value of mass is 0.3 and g is 9.8 लिखने लगा था, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि आपने 10 वैल्यू यूज करनी है, राइट? दिस वेट इज कमिंग 3 न्यूटन, ठीक है? तो इस पॉइंट पर टेंशन भी कितनी होगी? इस पॉइंट पर टेंशन भी 3 न्यूटन होगी। वाई? बिकॉज वेट और टेंशन इक्वल होंगी तभी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, ठीक है? So upward force is 3 and downward force is also 3. That's why equilibrium है. That's why the resultant force is 0. अब जब थ्रेड को बर्न करेंगे तो weight of that system will reduce. Why? Because now 0.1 kg mass is not the part of the system. So the only force acting in downward direction is the weight of 0.2 kg mass. Right? So when the thread is burned, नीचे वाला मास तो गया, तो अब टोटल वेट कितना रह जाएगा? दैट टोटल वेट विल बी मास विच इज 0.2 मल्टीप्लाई बाय जी विच इज 10. वो वेट रह जाएगा 2 न्यूटन्स, बिकॉज नाउ 0.1 kg मास इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, राइट? लेकिन टेंशन उसी वक्त रिड्यूस नहीं होगी। देखिए, टेंशन 3 मेंटेन रहेगी और वेट रिड्यूस होकर 2 रहेगा। सो विच फोर्स इज ग्रेटर? डेफिनेटली टेंशन इज ग्रेटर। तो उस ग्रेटर टेंशन की वजह से इंस्टेंटेनियसली दिस मास विल मूव अपवर्ड। देखिए, वो अलग बात है कि अपवर्ड मूव करेगा फिर डाउनवर्ड मूव करता रहेगा, थोड़ी देर के बाद इट विल रीच इक्विलिब्रियम, लेकिन इनिशियली तो अपवर्ड मूव करेगा ना। सो उस टाइम पर जब थ्रेड ब्रेक कर जाएगा, टेंशन इज 3 न्यूटन्स बट वेट इज 2 न्यूटन्स, ठीक है? तो व्हाट फोर्स इज ग्रेटर? अभी बताया टेंशन इज ग्रेटर। तो उस ग्रेटर फोर्स की वजह से इनिशियली दिस 0.2 kg मास विल मूव वर्टिकली अपवर्ड्स। वंस अगेन, हम कंबाइंड मास क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? बिकॉज कंबाइंड मास नहीं कंसिडर कर सकते। 0.1 kg मास जब बर्न होकर नीचे गिर जाएगी, दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, राइट? सो आप इसके ऊपर इक्वेशन अप्लाई करेंगे, F equals ma, right? Now the upward force is tension and downward force is its weight, that is equal to mass multiplied by acceleration. Now tension is greater, which is 3 newtons, weight is 2 newtons, is equal to mass, which is 0.2 multiplied by acceleration. Acceleration is equal to 1 divided by 0.2. From here you are getting answer as 5 meters per second square. So the right answer is option A. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है? एक और तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं कि जब एक कोलिजन होगी, ठीक है, कोलिजन क्या हो रही है? इंटरेक्शन हो रहा है, मैसेज आर गोइंग अवे। बिफोर द थ्रेड वाज बर्न द नेट मोमेंटम वाज 0. व्हाई? बिकॉज द सिस्टम वाज एट रेस्ट, ठीक है? अब जिस फोर्स से ये नीचे जा रहा है उसी फोर्स से ये ऊपर जाएगा, ठीक है? और फोर्स क्या होगी? वो नीचे वाले मास का तो वेट होगा विच इज इक्वल टू 10, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10, और ऊपर वाले का क्या होगा? ऊपर वाले की फोर्स होगी,
ठीक है, सो 1 इज इक्वल टू ma, 1 इज इक्वल टू ऊपर वाले का मास 0.2 और ऊपर वाले की एक्सेलरेशन a, यहां से भी आपके पास एक्सेलरेशन का आंसर 5 meters per second square ही आ रहा है. So once again the right answer is option A. Let's do one more question before winding up this video, so that you have good practice of this equation F equals ma. Now you have this MCQ: a box of mass 8 kg rests on a horizontal rough surface. Now rough surface always has friction. याद रखना, जहां पर भी रफ का वर्ड यूज हो जाए यू हैव टू कंसिडर फ्रिक्शन, और जहां पर स्मूथ लिखा हो तो वहां पर आप इमेजिन कर लेना, ये कंसिडर कर लेना कि यहां पर फ्रिक्शन को जीरो कंसिडर करना. अ स्ट्रिंग अटैच टू अ बॉक्स पासेस ओवर अ स्मूथ. अब देखो पुली क्या है, पुली स्मूथ है तो पुली की फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करना. स्मूथ पुली एंड सपोर्ट्स 2 kg मास एट इट्स अदर एंड. राइट, तो जो आप देख सकते हैं कि इस थ्रेड के, इस रोप की एक साइड पर 8 kg मास है और एक साइड पर 2 kg मास. When the box is released, the frictional force of 6 Newton. अब देखिए वही बता रहे हैं, पहले उसने बताया था सरफेस रफ है तो रफ सरफेस की फ्रिक्शन हो रही है, तो उसने उसकी फ्रिक्शन की वैल्यू भी बता दी है, दैट फ्रिक्शन इज 6 न्यूटन्स. ठीक है, एक्ट्स ऑन इट. राइट, तो ही इज आस्किंग दैट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स. अच्छा, अगर देखा जाए तो बॉक्स ये है जिसका मास है 8 kg. राइट, so while the box will move towards right, it is being pulled. Pulling direction में कौन सी force act कर रही है? Definitely the weight of this 2 kg mass. This weight is the pulling force which is acting in this direction. Right? And in which direction the frictional force will act, but your frictional force always oppose the motion, so friction will act in this direction opposite to the direction of motion. ठीक है, सो फॉरवर्ड फोर्स विल बी द वेट ऑफ दिस स्पेसिफिकली 2 kg मास. ठीक है, जो सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट है उसका वेट पुल कर रहा है, ना कि 8 kg का. फ्रिक्शन जो है दैट इज अपोजिंग, सो यहां पर आप इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों, F इक्वल्स ma. राइट, व्हाट इज फॉरवर्ड फोर्स? फॉरवर्ड फोर्स इज वेट ऑफ 2 kg मास, बैकवर्ड फोर्स इज फ्रिक्शन, बट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन. अब बच्चों वेट कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81. फ्रिक्शन कितनी है? सिंपली 6, बिकॉज इट इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन. व्हाट विल बी द मास ऑफ बॉक्स? देखिए उसने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है. उसने कहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स हुज मास इज 8 kg. लेकिन आपको ये कंसिडर करना है कि बॉक्स के साथ साथ सेम एक्सेलरेशन से 2 kg का मास भी एक्सेलरेट कर रहा है. व्हाई? Because they are connected particles, both of the masses are part of the same system. तो बच्चों यहाँ पर आप कौन सा मास कंसिडर करेंगे? यहाँ पर आप टोटल मास कंसिडर करेंगे. आपको 2 kg और 8 kg को ऐड करना है, because they both are accelerating with same acceleration. In fact, they are connected particles, right? So this was the trick in the question. You will add both masses, so it will be 2 plus 8 rather than just 8 or just 2, because they both are accelerating together. Multiply by acceleration. Now the only variable is this acceleration. Let's find out the value of acceleration. So weight, which is 2 multiplied by 9.81 minus friction, which is 6, divided by 10. The value of acceleration is 1.36. 1.36. In two significant figures, you can write it as 1.4 meters per second square. Right? So the right answer is option A. Right? We have done quite a few MCQs in this video, but आपका काम अब start हो जाएगा. In the past papers there are hundreds of MCQs. Questions में problem आएंगी, लेकिन उन problem को face करना. You can always contact me. आप मुझे किसी भी time contact कर सकते हैं, मैं आपकी problems को sort out कर दूँ. Right? So do follow Slate. Looking forward to seeing the next videos. Thank you.